ममता के करीबी लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन पर ईडी ने कसा शिकंजा। मार्टिन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से विपक्ष में मचा हड़कंप। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके को करोड़ों का राजनीतिक चंदा देना मार्टिन को पड़ेगा महंगा। भारत के सबसे बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर और विपक्षी नेताओं के करीबी सैंटियागो मार्टिन पर ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की है। तमिलनाडु से लेकर कोलकाता तक सैंटियागो मार्टिन और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये जबरदस्त कार्रवाई जो है वो लॉटरी किंग मार्टिन के खिलाफ हुई है। करीब 20 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापे मारे हैं और न सिर्फ मार्टिन के ठिकानों पर बल्कि उनके करीबी, चाहे उनके दामाद हो चाहे उनके अन्य सहयोगी हो, उनके ठिकानों पर भी चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा में फरीदाबाद, पंजाब में लुधियाना और पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कम से कम 20 ठिकाने हैं, कम से कम 20 जगह है जहां पर यह जबरदस्त कार्रवाई हुई है। तो बता दें कि सैंटियागो मार्टिन, जिसे कि लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है, अक्सर ये नाम सुर्खियों में रहता है क्योंकि मार्टिन के तमाम राजनीतिक दलों के साथ गहरे संबंध हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल हो, उन पर राजनीतिक चंदे को लेकर ये बड़ा एक्शन ईडी ने लिया है। इस तरह की ये जानकारी सामने आई है। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बता दें कि मार्च में चुनाव आयोग ने उन कंपनियों के नामों का ऐलान किया था जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदा था। इनमें सबसे अधिक बॉन्ड फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज कंपनी ने खरीदा था। इसका मालिक घोटाले का आरोपी सैंटियागो मार्टिन है और सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने 20 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच करीब 1368 करोड़ का राजनीतिक चंदा दिया था और जिन राजनीतिक दलों को दिया था वो है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, जिन्हें ये चंदा दिया गया था, जिसकी जांच लगातार चल रही है। इतना ही नहीं, उन पर गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाने तक का आरोप है और जिसमें सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा था। ये भी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल लॉटरी किंग के नाम से सैंटियागो मार्टिन जाने जाते हैं, जिनका केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी सीपीआईएम, तमिलनाडु में सत्ताधारी द्रविड़ जो डीएमके है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस पार्टी के साथ करीबी रिश्ता रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने सैंटियागो मार्टिन को बचाने का काम भी एक तरीके से किया है। बता दें कि हाल ही में निचली अदालत ने मार्टिन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसे रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। यानी यहां पर सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश को पलट दिया और ईडी को मार्टिन के खिलाफ अपनी जांच आगे बढ़ाने की परमिशन दी थी। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को 2 सप्ताह के बाद ही ईडी की टीम ने मार्टिन के खिलाफ देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो लगातार जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर निशाना ये राजनीतिक दल तमाम साधते हैं, लेकिन यहां पर जवाब देना होगा कि जिस तरीके से लगातार मार्टिन का नाम सामने आ रहा है, ये कार्रवाई उन पर हो रही है। और सिर्फ यही मामला नहीं है बल्कि सैंटियागो मार्टिन का लॉटरी घोटाला है, ये लगातार इसका जिक्र हो रहा है, जिस मामले में ईडी कार्रवाई भी कर रही है। दरअसल मार्टिन पर 1 अप्रैल 2009 से 31 अगस्त 2010 के बीच में केरल में लॉटरी टिकटों की फर्जी बिक्री के माध्यम से सिक्किम सरकार को करीब 910 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने तक का आरोप उन पर लगा है। ईडी इस बारे में जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, ईडी ने इस बारे में जो जानकारी दी है उसमें बताया कि मार्टिन और उसकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने अप्रैल 2009 से अगस्त 2010 के बीच जीतने वाले लॉटरी टिकटों के पैसों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था
तब इस मामले में एजेंसी ने उनकी 157 करोड़ की जो चल संपत्ति है दरअसल उसको जब्त कर लिया था। दिसंबर 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उनकी 19 करोड़ की लगभग संपत्ति को कुर्क किया था। साल 2019 में आयकर विभाग ने देश भर में लॉटरी मार्टिन के 70 ठिकानों पर छापेमारी की थी और म्यांमार के शहर यंगून में कभी मजदूरी करते थे सैंटियागो मार्टिन। 7,000 करोड़ का लॉटरी का धंधा उन्होंने इस तरह से खड़ा किया कि उसमें गड़बड़ी भी हुई, उसमें पैसों की धोखाधड़ी भी हुई और इन तमाम मामलों के समेत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में साल 2011 से जांच एजेंसियां उनकी कहीं न कहीं जांच कर रही हैं, वो जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। तो इस तरीके से सैंटियागो मार्टिन को लेकर मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। लेकिन जब हम राजनीतिक दलों के साथ उनके क्या संबंध हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीपीआईएम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मार्टिन ने साल 2007 में सीपीआईएम को 50 लाख के 4 चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। जब वो मामला खुला तो पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई। पार्टी की छवि बचाने के लिए महासचिव प्रकाश करात ने पैसा स्वीकार करने के बाद उसे लौटाने का फैसला भी कर लिया। साल 2016 में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के करीबी माने जाने वाले जो वरिष्ठ वकील हैं एमके, उन्होंने दरअसल ईडी के द्वारा जो मामला उन पर दर्ज किया गया उसके खिलाफ केस लड़ा। इस तरीके से संबंध मैं आपको बता रही हूं कि राजनीतिक दलों के साथ उनके हैं। डीएमके से संबंध की बात की जाए तो वहां भी दरअसल तमिलनाडु के एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने केरल हाई कोर्ट में मार्टिन का केस लड़ा था। तब इस पर केरल सरकार ने ऐतराज जताया तो वहां के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे करुणानिधि, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और रमन को इस मामले की पैरवी छोड़नी पड़ी थी। इस तरीके से अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी और टीएमसी से किस तरीके से मार्टिन के तार जुड़े हैं तो कांग्रेस नेता वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी सितंबर 2010 में केरल हाई कोर्ट में घोटाले के दागी मार्टिन का केस लड़ा था। तो इस तरीके से वो लगातार जो है राजनीतिक दलों के करीबी रहे हैं, कांग्रेस से लेकर डीएमके और टीएमसी तक, और उन्हीं के राजनीतिक दलों के जो पार्टी के नेता हैं जो कि वकील भी हैं, उन्होंने उनका केस लड़ा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बचाव में लगातार के विपक्षी दल उतरे हैं। लेकिन आज ईडी उनके लगभग 20 ठिकाने हैं जहां पर जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ एक्शन होगा, किस तरीके से मार्टिन पर शिकंजा कसा जाएगा और क्या इससे विपक्ष के नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या उन पर भी कोई शिकंजा कसा जाएगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।